चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 के इस वार्षिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो में हम आने वाले वर्ष 2025 के संबंध में मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या शुभाशुभ परिणाम हो सकते हैं, इस विषय विशेष पर चर्चा करेंगे तथा किन उपायों के माध्यम से इस वर्ष को और भी ज़्यादा शुभद बनाया जा सकता है, उन पर भी कुछ बातों को रखेंगे। यह जो राशिफल है, यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपके जन्म समय विशेष में चंद्रमा यदि मेष राशि में विद्यमान थे, तो ही यह जो राशिफल है, यह आपके ऊपर अधिक रूप से प्रभावी होता हुआ नजर आएगा। तो आरंभ करते हैं यहाँ पर वार्षिक फलादेश का। कुछ 3 परिवर्तन जो कि इस समग्र वर्ष में हमें देखने के लिए प्रमुखतया प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति का, तदुपरांत राहु एवं शनि। इस प्रकार से 3 जो शनि का सर्वप्रथम परिवर्तन है, वह मार्च 2025 में होगा। तदुपरांत बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 के दिन वृष राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे एवं 18 मई 2025 के दिन राहु, क्योंकि वक्रगति से चलते हैं, तथा यदि यहाँ पर यह जो राहु है, यह मीन राशि में मई 2025 18 मई 2025 तक रहेंगे। तदुपरांत आपके लाभ भाव में आ जाएंगे, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से आपको अत्यधिक मजबूत बनाएगा। तो आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके वार्षिक फलादेश का। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति का यह जो परिवर्तन है, यह आपके तृतीय भाव से होगा, जो कि द्वितीय भाव से यहाँ पर तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि यह देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर के राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में परिवर्तन किए हैं, तो समग्र विश्व में आप महाभारत काल देख लीजिए, पुनः 1971 का जो कारगिल युद्ध हुआ था उसको देख लीजिए, अथवा 2018-19 के समथिंग में जो महामारी आई थी उसको देख लीजिए। अर्थात देवगुरु बृहस्पति जब भी अतिचारी होकर के राशि परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर संघर्ष, युद्ध, पुनः धार्मिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन आदि विशेष जो है परिस्थितियों का निर्माण होता है। क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश तथा व्ययेश होकर के आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे। अतः यह जो स्थिति है, यह जो भी लोग विदेश में जाकर के अब्रॉड सेटलमेंट आदि से एजुकेशन के पर्पज से हो अथवा रहने के जो है विषय से संबंधित हो, किसी भी दृष्टिकोण से आपके लिए विदेश से संबंधित योग यह जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, वह दिखलाता है। पुनः भाग्योदय भी यहाँ पर यह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए सर्वथा सुनिश्चित किया हुआ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश हैं। भाग्येश होकर के जब आपके तृतीय भाव में हो करके यहाँ पर मई 2025 में तृतीय भाव में आएंगे, और तृतीय भाव से आपके भाग्य भाव में सप्तम दृष्टि से साक्षात देखें, जो कि उनकी खुद की राशि है। अतः यहाँ पर आप अपना भाग्योदय सर्वथा समझना चाहिए आपको। पुनः कुछ विदेश यात्राएं भी यहाँ पर आपके लिए संभव है। विदेश में यदि आप पढ़ने लिखने से संबंधित जाना चाहते हैं, अथवा किसी भी प्रकार से आपका कुछ कार्य जो कि विदेश से संबंधित था वह रुका हुआ है, उसकी भी प्रतिपूर्ति यहाँ पर आपके लिए सर्वथा दिखाई देती है। पुनः बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है, वह आपके सप्तम भाव में पड़ेगी। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर पंचम गोचर हो जाएगा, तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि आएगी, वह आपके सप्तम भाव में आएगी। यह जो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि है, यह भी आपको दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा सुखद स्थिति का निर्माण करती हुई नजर आती है। दंपति के साथ कुछ धार्मिक यात्राएं, कुछ विदेश यात्राएं भी यहाँ पर आपके लिए संभव होती हुई नजर आती हैं। पुनः भाई बहनों का जो है साथ आपको इस पूरे वर्ष में विशेषतः देखने के लिए प्राप्त होगा, चूंकि देवगुरु बृहस्पति दया, ज्ञान, धर्म आदि सभी विषयों के कारक हैं। अतः इन सभी क्षेत्रों में आपको उत्तम परिणामों की कल्पना करना चाहिए। तदुपरांत आपके देवगुरु बृहस्पति जो है नवम दृष्टि से, यदि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम व अष्टम और ये नवम, तो नवम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे। अतः लाभ भावस्थ जो देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि होगी, वह आपको किसी भी प्रकार से, यदि आपका धन से संबंधित समस्या चल रही थी, आर्थिक रूप से यदि आप कहीं कमजोर थे,
उसमें भी एक बूस्ट प्रदान करेंगे। आर्थिक अभिवृद्धि भी इस गोचर अवधि में आपके लिए समग्र रूप से नज़र आती है। पुनः शनि के परिवर्तन की बात की जाए तो शनि चूँकि आपके कार्यक्षेत्र अर्थात करियर के कारक ग्रह हैं तथा आपकी आयुष भी हैं। अतः कार्य मतलब कार्यक्षेत्र के स्वामी होकर के, आय के स्वामी होकर के जब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे, तो यह जो स्थिति है, यह आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित विषयों में कुछ विशेष करने के लिए प्रेरणा देती है। अर्थात आप इस गोचर अवधि में कुछ नया करते हुए अर्थात इस वर्ष विशेष में मार्च विशेषतः मार्च 2025 के बाद से आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे और यही जो स्थिति है, यह आपको अपने कार्यक्षेत्र में एक अलग जो है रूप दे करके जाएगी, एक अलग व्यक्तित्व प्रदान करके जाएगी। क्योंकि शनि वस्तुतः परिश्रम करवाता है, किंतु उसके बाद जो परिणाम देने वाला होता है, वह मतलब एक तरह से जो सोना कहते हैं ना कि तपने के बाद ही निखरता है। तो इस प्रकार से यह जो शनि की स्थिति है, यह आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। पुनः चूँकि शनि आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, अतः धार्मिक क्रियाकलापों में कुछ व्यय भी यहाँ पर आपके लिए नज़र आता है। पुनः कुछ विदेशों में जाकर के व्यय अथवा कुछ निवेश आपका यहाँ पर चूँकि 12वें भाव में व्यय से संबंधित विषयों का चिंतन किया जाता है। मानसिक व्यय भी आप अपने जो है जीवन में देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा सोचना-विचारना, कुछ ज़्यादा चीज़ों को लेकर के एक्टिव रहना, क्योंकि शनि है तो शनि कार्य कराएगा। इस प्रकार से यहाँ पर शनि का परिवर्तन आपके लिए अच्छे ही परिणामों को देता है। साढ़े साथी का उपक्रम भी यहाँ पर आपके लिए चूँकि शनि 12वें भाव से गोचर करेंगे, तो साढ़े साती भी आप लोगों के लिए यहाँ पर लग जाएगी। यदि आपके शनि आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर यह साढ़े साती आपको विदेशों में ले जाकर के बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में रखने वाली रहेगी। अंत में राहु से संबंधित जो गोचर है, यह आपके लाभ भाव में होगा। लाभ भावस्थ गोचर किसी भी ग्रह का हो, वह सर्वथा आपके लिए जो है अनुकूल परिणामों को ही देता है। अब चूँकि यहाँ पर राहु लाभ भाव में आ रहे हैं, अतः आपके जो भी बंधु-बांधव हैं, उनका संपूर्ण सहयोग रहेगा। बड़े भाई का विशेषतया सहयोग प्राप्त होगा तथा आर्थिक अभिवृद्धि, आर्थिक उन्नति भी इस गोचर अवधि में अर्थात समग्र वर्ष में यह राहु जो है आपके लिए दिलाएँगे। अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हुए नज़र आते हैं तथा अचानक लाभ में वृद्धि अथवा आय के स्रोतों में वृद्धि भी इस वर्ष आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। पुनः पढ़ाई-लिखाई से जो छात्र वर्ग है, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि जो केतु हैं, अभी तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो है आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं, किंतु 18 मई 2025 के बाद यहाँ पर आपके पंचम भाव में आ जाएँगे और सिंह राशि में। तो यहाँ पर छात्रों के लिए डिस्ट्रैक्शन थोड़ा पढ़ाई-लिखाई से संबंधित विषयों से इतर हो सकता है। अतः आपको पढ़ाई में अच्छे से मन लगा कर के रखना है और केतु से संबंधित जो उपाय हैं, उन्हें भी करना चाहिए क्योंकि यह सांसारिकता अथवा विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है केतु। तो इस प्रकार से इसके यदि उपाय आप करते हैं, पढ़ाई-लिखाई में मन ना लगना विशेषतया जो छात्र वर्ग है, वह पढ़ाई-लिखाई के अतिरिक्त अन्य कार्यों में संलग्न होता हुआ स्वयं को पाएगा। इसलिए यदि राहु-केतु के उपाय आप करते हैं, वस्तुतः फाइनेंस वाइज़ देखा जाए, तो यह राहु और केतु बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यदि आपने सही ढंग से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया, तो यह उत्तम परिणामों को ही दे कर के जाएँगे। किंतु यदि आप फ़ोकस्ड नहीं रहे अथवा आपने इधर-उधर ज़्यादा मतलब पढ़ाई से हट कर के जो भी आपका लक्ष्य है, उससे इतर चीज़ों में ध्यान दिया, तो यह आपके लिए उन चीज़ों में संलिप्तता को भी बढ़ावा देगा। अंत में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यहाँ पर आपके लग्नेश मंगल हैं और मंगल वर्तमान में तो उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, किंतु जैसे ही मंगल का पंचम भाव से गोचर होगा, अर्थात सिंह राशि में गोचर होगा, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर परिणाम प्राप्त होंगे आपको। भाग्य का साथ तो बना ही हुआ है, परीक्षा परिणामों में भी आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। जो लोग कार्यक्षेत्र में नई जॉब इत्यादि की तलाश कर रहे थे, उनके लिए भी इस गोचर अवधि में क्योंकि शनि आपके लाभ भाव में ही है मार्च 2025 तक, तब तक तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर स्थिति है। आपको अत्यधिक जो है परिश्रम करके प्रयास करना चाहिए। निश्चित ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति सर्वाभीष्टागमो ज्येष्ठं भ्राता निजात्मजाः ऐसा लाभ भावस्थ शनि का फल है अथवा लाभ भाव से विचारणीय विषय है। अतः सभी प्रकार के अभीष्टों की सिद्धि होती हुई यहाँ पर नज़र आती है। अंत में कुछ उपायों की चर्चा की जाए, तो यहाँ पर सर्वप्रथम
मंत्र जप आदि में बृहस्पति जो कि आपके तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, आपके भाग्येश हैं, अतः इस बृहस्पति को और भी ज़्यादा शुभद बनाने के लिए आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इसका जो है प्रतिदिन 108 बार जप कर सकते हैं। शनि का विशेष है आपको करना ही चाहिए उपाय, और शनि के उपाय के तौर पर वहाँ पर शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीं प्रौं सह शनये नमः ऐसा दिया हुआ है। पुनः राहु का उपाय आपके लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लौकिक उपायों के तौर पर आप शनि के उपाय के तौर पर शनिवार अथवा मंगलवार के दिन सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन विशेषतः शनिवार अथवा मंगलवार के दिन हनुमान जी के दर्शन कीजिए। दान के तौर पर शनि के दान करने चाहिए आपको। काला कपड़ा हो गया, नीला फूल, यहाँ पर आप देखेंगे तो शनि के दान भी काला कपड़ा, नीला फूल, काला उड़द, तेल सरसों आदि विषय जो है लिखे हुए हैं। आप इनमें से यथासंभव जितना भी हो सकता है इस वर्ष को और भी ज़्यादा शुभद बनाने के लिए उपाय कर सकते हैं। आशा है कि यह जो जानकारी है यह आपको अच्छी लगी होगी। यदि कुछ व्यक्तिगत सुझाव हैं आपके तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। वर्तमान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, महादेव।